Hello students, how are you today? Are you happy? I hope so. I hope so. All students are happy and healthy students. Welcome to Radiant Learning. एक बार फिर से आपका स्वागत है इस YouTube चैनल पे और आप बैक टू बैक क्लासेस देखते हैं सभी आपके एजुकेटर्स की। आप ध्यान दें 6 से लेके 10 बजे तक डेली आपको बैक टू बैक क्लासेस मिलती है और उम्मीद करते हैं आप अच्छे से इनकी वीडियोस को देख रहे होंगे। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया टॉपिक और उसका नाम है नाउन। नाउन का एक टॉपिक आप स्टार्ट करेंगे आज की क्लास में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बड़े ध्यान से आपको सीखना है कि नाउन एक द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक माना गया है पूरी इंग्लिश लैंग्वेज में। तो आप देखें कि किस तरह से इसको समझना है और कैसे इसको पहचानेंगे, किसको नाउन बोलते हैं, ये सारी बातें जानते हैं। तो देखिए, सबसे पहली बात आपके मन में आएगी कि नाउन का मतलब क्या होता है। What is the meaning of noun? तो बड़े आसानी से लिखना, आपको बड़ा कॉम्प्लिकेटेड डेफिनेशन नहीं लिखना है। तो नेमिंग वर्ड होता है ये। नाउन क्या है? नेमिंग वर्ड है। यह एक नेमिंग वर्ड है, एक नाम वाला शब्द है। किसका नेमिंग वर्ड है? तो नेमिंग वर्ड ऑफ एनीथिंग, किसी भी चीज का नाम, यानी किसी भी चीज का नाम क्या होता है? नेमिंग वर्ड ऑफ एनीथिंग या एवरीथिंग। किसी भी चीज के नाम को क्या बोल दिया जाता है? नेमिंग वर्ड बोल दिया जाता है। ओके डियर, तो हम ध्यान रखेंगे कि नाउन का मतलब होता है नेमिंग वर्ड। अब किस किस का नाम होगा ये जरा ध्यान देना। तो आप ध्यान देंगे, बुक्स में लिखा होता है ना कि पर्सन प्लेस थिंग के नाम को क्या बोल देते हैं? नाउन। तो ध्यान रखिए कि नाउन जो नेमिंग वर्ड होता है वो किस किस का होगा? तो नेमिंग वर्ड ऑफ पर्सन, किसी पर्सन का नेम हो सकता है। नेमिंग वर्ड ऑफ प्लेस, किसी प्लेस का नाम हो सकता है। नेमिंग वर्ड ऑफ प्लेस, पर्सन प्लेस थिंग। थिंग का मतलब क्या हुआ? वस्तु। वस्तु का नाम भी नाउन हो सकता है। और उसके बाद आता है, आप किसी एनिमल का नाम लिखते हैं तो एनिमल को भी क्या बोल दिया जाता है? नाउन। किसी बर्ड को बोलते हैं तो बर्ड को भी क्या बोल दिया जाता है? नाउन। हम किसी आइडिया को देखते हैं, किसी इमोशन को देखते हैं और इमोशन के नाम को भी क्या बोल दिया जाता है? नाउन। तो नाउन इज अ नेमिंग वर्ड ऑफ एवरीथिंग या एनीथिंग। किसी भी चीज के नाम को क्या बोल दिया जाता है? नाउन बोल दिया जाता है। नाउन इज अ नेमिंग वर्ड ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल, बर्ड और इमोशन। ठीक है ना। हिंदी में क्या बोलते थे नाउन को? संज्ञा बोलते थे। संज्ञा यानी किसी के नाम को हम बोलते थे संज्ञा। पर्सन, प्लेस, थिंग, व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को क्या बोल दिया जाता है? नाउन बोल दिया जाता है। तो ध्यान दे, नाउन इज अ नेमिंग वर्ड ऑफ एनीथिंग या एवरीथिंग। हर चीज के नाम को क्या बोल दिया जाता है? नाउन बोल दिया जाता है। ओके जी, अब आगे देखते हैं। अब देखो, जैसे हम जानते हैं कि ना सब चीज के नाम को, नाम क्या मतलब? आसपास जो चीजें दिखाई दे रही है आपको, हर किसी का कोई ना कोई नाम है। जैसे कि एक डिजिटल बोर्ड है, ये मार्कर है, ठीक है। मैं टीचर हूं, आप स्टूडेंट हो, मैं कैमरे पे आपको पढ़ा रहा हूं, तो ये सब नाम है। हर चीज को कोई ना कोई नाम दिया गया है और नाम को ही हम क्या बोलते हैं? हमेशा नाम को बोल दिया जाता है नेमिंग वर्ड, और नेमिंग वर्ड को ही बोल दिया जाता है नाउन। नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, हमेशा ध्यान रखिए इस बात को। चलिए, अब मैं आपको ना कुछ सेंटेंसेस दूंगा, क्योंकि मुझे लगता है आपके सामने मैंने लिख दिया है कि नाउन किसको बोलते हैं। अब मैं आपको सेंटेंसेस देता हूं, आपका काम क्या है? उसमें से ढूंढना है कितने नाउन है। और अगर आपने सारे नाउन ढूंढ लिए 5 से 6 क्वेश्चन में, तो आज की क्लास के आप जीनियस स्टूडेंट माने जाएंगे। ध्यान रखना, आप जीनियस होंगे अगर आप सारे नाउन निकाल दे। तो मेरे साथ साथ 2 से 3 क्वेश्चन लिखो और आप बताओ कि कौन सा इसमें आपको नाउन लगता है। देखिए जी, पहला क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं आपके सामने कि राहुल टॉट रमन इंग्लिश। बड़े ध्यान से देखना, आपको सिर्फ काम क्या करना है? जो आपको सेंटेंस में नाउन लग रहा है ना, आप उसको सर्कल कर देना, उस पर गोला डाल देना, उसको सर्कल कर देना। तो जो जो आपको नाउन लगते हैं वो आपको बताने हैं। तो राहुल टॉट रमन इंग्लिश, पहला सेंटेंस। फिर दूसरा सेंटेंस लिखते हैं आपके लिए, देयर आर मैनी
questions, there are many questions in my mind, in my mind। साथ साथ नोट करते रहना है आपको बड़े ध्यान से, आपको सिर्फ इसमें से नाउन को ढूंढना है। ठीक है जी, आगे देखिए नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन लिखिए, आई इज अ वेरी important letter of English language, कि इंग्लिश लैंग्वेज का बहुत महत्वपूर्ण लेटर कौन है, इसमें आई है। ओके जी, फोर्थ लिखिए, आई एम टीचिंग इंग्लिश, कि मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूं। आपको नाउन को सर्कल कर देना है, कि जितने नाउन लगते हैं सबको सर्कल करना है बड़े ध्यान से आपको। देखो ये बिल्कुल बेसिक होता है नाउन का, कि नाउन को पहचानना आना चाहिए ना आपको, सेंटेंस में कहां कहां नाउन है। तो आगे देखते हैं, आपके सामने लिखता हूं मैं कि वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ। वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ, ये हो गया जी हमारा। ठीक है जी, नंबर 6 आप लिखिए, प्रिया wants to go to Delhi। ठीक है जी, ये हो गया। नेक्स्ट लिखिए, एक और लिखते हैं आपके लिए, और लिखेंगे आप, गो इज माई फेवरेट वर्ब। गो इज माई फेवरेट वर्ब। नेक्स्ट, somebody called the police। ठीक है जी, इस तरह से। अब बड़े ध्यान से देखो, ठीक है, अब जरा ध्यान से देखो और बड़े ध्यान से सोच के बताइएगा कि इसमें से नाउन कौन कौन से नाउन दिखाई देते हैं आपको, कोई कौन कौन से इसमें आपको क्या दिखाई देंगे, नाउन दिखाई देंगे। बड़े ध्यान से सोच के बताओ। ठीक है जी, ठीक है, बताओ फटाफट से। ठीक है, चलो एक एक करके, वन बाय वन। तो पहला चेक करो, अपने अपने आंसर आपने लिख दिए होंगे, अब मैच करते हैं सारे। राहुल टोट रमन इंग्लिश। तो जरा देखो इसमें आप ध्यान देना, पहला नाउन क्या निकला, राहुल, वेरी गुड। दूसरा निकला रमन, फिर निकला इंग्लिश। ये हमारे 3 तरह के नाउन निकले। ठीक है, कैसे पहचानते हैं नाउन को वो भी सिखाऊंगा मैं आपको। अभी आपकी नॉलेज के हिसाब से आपने जो लिखे हैं उसको मैच करना। और इसमें जो नाउन लिखा हुआ है वो कौन सा है, इसमें क्वेश्चन है और इसमें कौन है, माइंड है। ये सब नाउन थे। उसके बाद आगे आता है आपका नंबर, आई इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसमें आई भी एक नाउन है और इसमें एक लेटर जो लिखा है ये भी एक नाउन है, और इसमें जो लैंग्वेज लिखा है वो भी क्या है, एक नाउन है। लैंग्वेज भी एक नाउन है। आई एम टीचिंग इंग्लिश, और यहां पे जो इंग्लिश लिखा है ये क्या है, एक नाउन है। आई को नाउन नहीं बोलेंगे। वॉकिंग भी इसमें क्या है, नाउन है। हेल्थ भी इसमें क्या है, नाउन है। उसके बाद आता है प्रिया, तो ये भी एक नाउन है। यहां लिखा है टू गो, तो ये भी एक नाउन है। दिल्ली जो है वो भी एक नाउन है। फिर आता है जी गो, तो गो एक नाउन है। और यहां लिखा है फेवरेट, तो फेवरेट में आप क्या करोगे, एक नाउन बना देंगे। ठीक है, इसको थोड़ा ठीक कर लेंगे, फेवरेट। ठीक है, तो फेवरेट में हम किसको नाउन बोलेंगे, वर्ब को बोलेंगे, वर्ब को बोलेंगे नाउन। ठीक है जी, आगे देखो नेक्स्ट। और बताओ कौन कौन से नाउन आपने देखे हैं। ओके नेक्स्ट,
नेक्स्ट देखते हैं, आप देखोगे इसमें नाउन क्या है, पुलिस नाउन है इसके अंदर, इसमें पुलिस नाउन है। और कोई नाउन दिखता है, somebody तो नाउन नहीं है, वो तो प्रोनाउन होता है। अब ये सारे नाउन होने चाहिए थे आपके। अब आप बताना इसमें से कौन कौन से आपको नाउन मैच किए, आप अपने देखो कितने आपके सही आए हैं। अब देखो क्यों नाउन है उसका कारण जानेंगे। देखो आप लोगों में से ज्यादातर स्टूडेंट्स क्या करने वाले हैं कि आप नाउन बोलते थे पर्सन प्लेस थिंग को, वो गलत नहीं, वो सही है। लेकिन ना कभी कभी हमें जब सेंटेंस में यूज करते हैं वर्ड को तो पता चलता है कि वो नाउन है, वर्ब है कि क्या है। हम वर्ब को भी नाउन बोल सकते हैं ना, क्योंकि नाउन का मतलब क्या बोला, दुनिया का हर वर्ड, दुनिया का ऐसा कोई भी वर्ड, क्योंकि हर वर्ड को नाम दिया गया है। और नाम को हम क्या बोल सकते हैं, नाउन। इसीलिए ध्यान रखना कि नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। ये छोटी डेफिनेशन नहीं, बहुत बड़ी डेफिनेशन है ये। अगर आप इसको देखेंगे ना कहां कहां से आपको नाउन दिखाई देंगे, कैसे कैसे, तो सबसे पहला ध्यान रखना, अब मैं यहां पे एक तरीका बता रहा हूं चेक करने का, कैसे चेक करोगे कि वो नाउन है कि नहीं है। तो सबसे पहला नाउन बनता है फॉर अ वर्ब, यानी एक वर्ब के लिए पहला नाउन बनता है। नाउन का मतलब जो वर्ब के लिए नाउन बन सकता है। वर्ब के लिए नाउन बनने के लिए आपको वर्ब से क्वेश्चन करना होता है, एक व्हाट का, और एक क्वेश्चन करना होता है हु का, और एक क्वेश्चन करना होता है हुम का। ये तीनों के अगर जवाब मिल जाते हैं, वर्ब, आपने सेंटेंस पढ़ा, सेंटेंस में क्या दिखाई देगी, बच्चे कह रहे सर वर्ब दिखाई देगी, और वर्ब से क्वेश्चन करना है। क्या क्वेश्चन करना है, हु, व्हाट, हुम। यानी व्हाट का मतलब क्या होता है, क्या, हु का मतलब कौन, और हुम का मतलब होता है किसे। अगर आप अपनी वर्ब से क्वेश्चन करो और तीनों में से किसी का भी रिप्लाई आ जाए तो चाहे दिखने में लगे चाहे ना लगे वो नाउन ही माना जाएगा। यह ध्यान रखना, नाउन इज अ नेमिंग वर्ड ऑफ एवरीथिंग एनीथिंग, ऐसे नहीं लिखा है। हर चीज का नाम नाउन है ना, तो आप ध्यान देना, अगर वर्ब से क्वेश्चन किया व्हाट का, हु का, हुम का, और अगर रिप्लाई सेंटेंस में लिखा हुआ है, चाहे वो दिखने में लगे चाहे ना लगे, वो नाउन ही माना जाएगा। फंक्शनली, कैसे, फंक्शनली वो एक नाउन माना जाएगा। हो सकता है आपके हिसाब से वर्ब हो सकता है आपको एडजेक्टिव लगे, लेकिन फंक्शनली वो क्या माना जाएगा, नाउन। क्योंकि नाउन का मतलब होता है नेमिंग वर्ड, और नेमिंग वर्ड होने के लिए 3 क्वालिटी होनी चाहिए। आपके सेंटेंस में व्हाट का रिप्लाई, हु का रिप्लाई, हुम का रिप्लाई होना चाहिए, तो ही वो नाउन माना जाता है। ओके डियर, चलो तो इसी चीज को वेरीफाई करते हैं, इसको देखते हैं कि सच में ऐसा नाउन है। अब देखो यहां पे वर्ब क्या है, बताना जरा बच्चों। आप कहोगे सर टोट है, अरे टोट का मतलब तो पढ़ाया, पढ़ाया, हु टोट, किसने पढ़ाया, हु टोट, कौन पढ़ाता है बताओ जरा। बच्चे कह रहे सर राहुल पढ़ाता है, तो राहुल हु का रिप्लाई है इसलिए नाउन है। भाई ये पर्सन है इस वजह से नाउन नहीं बोल रहा इसको मैं, ये हु का रिप्लाई है। हु टोट, किसने पढ़ाया, राहुल ने। अच्छा हुम टोट, किसे पढ़ाया, बच्चे कह रहे सर रमन को पढ़ाया, तो हुम का रिप्लाई आ गया, नाउन बन गया। फिर आता है व्हाट टॉट, क्या पढ़ाया, आप कह रहे हैं सर इंग्लिश पढ़ाई, तो ये भी एक नाउन है। देखो ना, वर्ब के लिए नाउन, ये वर्ब के लिए नाउन, ये भी वर्ब के लिए नाउन, ये भी वर्ब के लिए नाउन। वर्ब के लिए नाउन तब बनता है जब किसका, व्हाट का, हु का, हुम का रिप्लाई आएगा। अगर सेंटेंस पढ़ो और आपको हु का रिप्लाई मिले, व्हाट का रिप्लाई मिले, हुम का रिप्लाई मिले, चाहे दिखने में लगे चाहे ना लगे, वो नाउन होगा। लेकिन खुशी की बात यह है कि इसमें तो दिखने में भी ये नाउन लग रहा था। भाई दिखने में वैसे भी ये नाउन था, लेकिन हमारा जो ट्रिक था उसके हिसाब से भी ये क्या है, नाउन है। लेकिन आगे जाके कुछ ऐसे नाउन आने वाले हैं जो दिखने में आपको नाउन नहीं लगेंगे, पर फंक्शनली वो क्या होंगे, नाउन, क्योंकि उनके अंदर व्हाट का रिप्लाई हो सकता है, हुम का रिप्लाई हो सकता है, इसीलिए। तो पहला नाउन किसके लिए बनता है बताओ, वर्ब के लिए बनता है। पहला नाउन वर्ब का बना हमारा, हु का रिप्लाई, हुम का रिप्लाई और व्हाट का रिप्लाई, ये हमारा नाउन हो गया। अब जरा उस नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि देयर आर, है जी है, देयर आर है, बी का मतलब होना होता है कि देयर आर है, और क्या है, बच्चे कह रहे सर मैनी क्वेश्चंस हैं। अरे मैनी क्वेश्चंस का व्हाट का रिप्लाई है, तो ये क्या बन जाएगा आपका, नाउन।
व्हाट का रिप्लाई, ओके कहां पर है, मेरे माइंड में। सर ये तो कहां का रिप्लाई आया, आपने बोला व्हाट का रिप्लाई होना चाहिए, हु का रिप्लाई होना चाहिए, हुम का रिप्लाई होना चाहिए। मेरे मन में क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन है, क्या है, क्वेश्चन है, और कहां पर है, मेरे माइंड में है। तो ये तो कहां का रिप्लाई आ गया ना, तो ये कैसे हो गया नाउन। जो हमारी रेंज में नहीं आएगा उसको मैं टिक नहीं करूंगा, लेकिन ये हमारी रेंज में आ रहा है, इसलिए क्या है, ये नाउन है। हर देखो नाउन के कई तरीके हो सकते हैं ढूंढने के, तो एक तरीका बताया अभी मैंने आपको, फर्स्ट मेथड है कि पहला नाउन, देखो ये व्हाट का रिप्लाई नहीं आ रहा, आप देख लो ध्यान से, ये हु का रिप्लाई नहीं है, होम का रिप्लाई भी नहीं है, फिर भी ये नाउन है। आगे जाके पता चलेगा क्यों नाउन है, क्योंकि अभी मैं वो नाउन बता रहा हूं जो कि आप क्या करोगे, जो कि हमारे व्हाट और हु के रिप्लाई होंगे। क्योंकि मैं बोल चुका हूं आपको, फॉर अ वर्ब, कुछ नाउन हमारी किसके लिए बनते हैं, वर्ब के लिए बनते हैं। वर्ब के लिए नाउन कब बनता है, जब व्हाट का रिप्लाई है, हु का रिप्लाई है, हुम का रिप्लाई है, तीनों में से किसी एक का भी रिप्लाई आ जाता है, तो वो क्या बन जाता है, नाउन। लेकिन ऐसा नहीं कह रहा हूं कि केवल वही नाउन बनेगा जो तीनों का रिप्लाई है, तीनों में से किसी एक का रिप्लाई नाउन होगा, लेकिन और किसी का रिप्लाई आ जाता है तो नाउन बन सकता है, कुछ और चीजें होनी चाहिए उसमें, वो हम सीख लेंगे। अभी हम व्हाट वाले ही देख रहे हैं ओनली, और बाकी बाद में देखेंगे। चलो, तो हमें अभी इसको छोड़ रहे हैं क्योंकि ये नाउन बन गया, व्हाट का रिप्लाई था, इसको हम पेंडिंग छोड़ रहे हैं, अभी नहीं करेंगे इसको, आगे देखते हैं। अब बच्चे कह रहे सर आई तो प्रोनाउन होता है जी, आई तो प्रोनाउन होता था ना, अब मैं अपने लिए आई यूज करूंगा। देखो आपने कभी प्रोनाउन पढ़ा हो, अगर नाउन का नेक्स्ट स्टेप क्या होता है जरा बताओ। बच्चे कह रहे सर प्रोनाउन होता है, प्रोनाउन किसको बोलते थे, प्रोनाउन ऐसा वर्ड होता था जो नाउन की जगह पे आता था। इट कम्स इन प्लेस ऑफ अ नाउन, नाउन के प्लेस पे आता है, नाउन के साथ नहीं, उसकी जगह पे आता है। सोचो बार बार राहुल बोलोगे तो ओड लगेगा, आप कहोगे सर ही लगा दो। बार बार प्रिया बोलोगे तो आप क्या लगा दोगे, शी लगा दो। बार बार बुक बोलोगे तो क्या लगा दोगे, इट। और एक से ज्यादा बोलेंगे तो क्या लगा देंगे, दे। यानी नाउन को बार बार नहीं लिखते हैं, उसकी जगह पे उसका प्रोनाउन आता है। अब मैं अपने बार बार अपने बारे में बोलूं, मैं कपिल हूं, लेकिन मैं अपने लिए आई भी यूज कर सकता हूं, यानी एक पर्सन अपने लिए आई भी यूज कर सकता है। तो देखो इस आई में और इस आई में क्या फर्क है बताओ जरा। ये आई मैं अपने लिए यूज कर रहा हूं कि मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, अरे नाउन अपने लिए आई यूज कर रहा है। देखो अगर नाउन अपने लिए आई यूज करेगा तो ये हमारा नाउन थोड़ी ना है, ये हमारा क्या बन जाएगा, प्रोनाउन। क्या बन जाएगा, प्रोनाउन। हिंदी में क्या बोलते थे, सर्वनाम, सर्वनाश नहीं, सरनाम बोलते थे इसको, ध्यान रखना। तो प्रोनाउन है ये, यानी नाउन की जगह पे आएगा। मैं चाहता तो अपना नाम भी लिख सकता था, पर मैंने अपना नाम नहीं लिखा, मैंने क्या लिख दिया इसमें, आई। इसका मतलब ये क्या बना, हमारा प्रोनाउन बना। ठीक है ना, ये प्रोनाउन है। अच्छा अब बताओ, ये आई मैं अपने लिए यूज कर रहा हूं, क्या बताओ, ये आई मैं अपने लिए यूज कर रहा हूं। बच्चे कह रहे सर नहीं, ये आई आप अपने लिए नहीं लगा रहे हो, ये आई तो आई के लिए लिखा है। क्यों, आई इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि बच्चों को तो दिक्कत इस बात से भी है कि आई के साथ एम क्यों नहीं लगाया आपने। अरे भाई आई के साथ एम तब लगेगा जब वो प्रोनाउन होता है, जब नाउन अपने लिए यूज करता है। लेकिन यहां तो आई को मैं आई के लिए ही यूज कर रहा हूं। वो सारे लेटर्स में से एक लेटर का नाम क्या होता है बताओ, आई होता है। तो मैं बोल तो रहा हूं कि आई इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लेटर, कि सब लेटर्स में से आई बहुत इंपॉर्टेंट लेटर है, ये बोला मैंने। तो मैंने आई के लिए ही तो आई को यूज किया, अपने लिए यूज नहीं किया। इसका मतलब ये खुद एक क्या बन जाएगा, नाउन बन जाएगा। ये नाउन है। देखो जरा क्वेश्चन करके, व्हाट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। वेरी इंपॉर्टेंट कौन है इसके अंदर, वेरी इंपॉर्टेंट क्या है इसके अंदर। तो आप कहोगे सर आई है। अरे तो क्या का रिप्लाई आ गया, और क्या का रिप्लाई आने का मतलब हुआ ये हमारा क्या बन गया, नाउन बन गया। ये नहीं बनेगा क्योंकि ये तो प्रोनाउन है, आई की जगह पे यूज किया गया है। हालांकि नाउन प्रोनाउन में दोनों में क्वेश्चन एक जैसे होते हैं। अब व्हाट, ये भी तो व्हाट का रिप्लाई आ रहा है या हु का रिप्लाई आ रहा है कि आई एम टीचिंग इंग्लिश, हु इज टीचिंग इंग्लिश। आई एम टीचिंग तो हु का रिप्लाई आ गया। लेकिन हमें पता है ये आई नाउन नहीं प्रोनाउन है, क्योंकि नाउन प्रोनाउन में फर्क सिर्फ इतना होता है कि वो नाउन की जगह पे आता है। तो ये प्रोनाउन है, इसको नाउन नहीं बोल सकते। हाँ ये आई मैंने आई के लिए ही यूज किया है। अब जरा आगे पढ़ो।
अब देखो यहां पे लेटर लिखा है, चलो ये व्हाट का रिप्लाई नहीं देता, ठीक है, और ये भी रिप्लाई नहीं, लेकिन ये हमारी रेंज में आ रहा है। कुछ वर्ड्स हमारी रेंज में आ चुके हैं क्योंकि एक ही तो मेथड बताया अभी तो सिर्फ एक मेथड बताया ना, वर्ब के लिए नाउन बनना। आगे भी और तरह के नाउन हो सकते हैं पहचानने वाले। अब जरा देखो यहां पे लिखा है वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ। अब बच्चे कह रहे सर ये तो आईएनजी वर्ब आ गई। अरे वॉक से बनता था वॉकिंग, गो से बनता था गोइंग, टेक से बनता है टेकिंग, तो ये तो वर्ब निकली, आपने नाउन कैसे बना दिया इसको? अब सोचो जरा, मैंने तो बोला है कि आप कोई भी वर्ड हो, अगर वो व्हाट का रिप्लाई आएगा, हुम का रिप्लाई आएगा, हु का रिप्लाई आएगा, चाहे दिखने में लगे चाहे ना लगे। कभी कभी दिखने में नाउन लगेगा, कभी कभी दिखने में कुछ और लगेगा। जैसे आई दिखने में क्या लग रहा था आपको? प्रोनाउन, निकला क्या? नाउन। ऐसे दिखने में लग क्या रही है? वर्ब, पर है क्या? नाउन है। कैसे है देखो जरा, इज गुड फॉर हेल्थ, हेल्थ के लिए अच्छा है। क्या है हेल्थ के लिए अच्छा बताना? बच्चे कह रहे सर वॉकिंग है। अब देखो जरा, इस वॉकिंग को हटा के मैं लिख देता एप्पल इज गुड फॉर हेल्थ। सोचो जरा, मैंने लिख दिया एप्पल इज गुड फॉर हेल्थ, एप्पल हेल्थ के लिए अच्छा है। अब बच्चे कह रहे सर अगर एप्पल लिखा होता तो वैसे भी एक नाउन था वो, क्योंकि वस्तु का नाम है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं ना कि वस्तु का नाम है, लेकिन ढूंढने का तरीका है वर्ब के लिए नाउन कब बनता है? जब व्हाट का रिप्लाई हो। व्हाट इज गुड फॉर हेल्थ, तो क्या आएगा? एप्पल इज गुड फॉर हेल्थ। तो व्हाट का रिप्लाई तो अभी भी है। हाँ, एप्पल दिखने में भी नाउन लग रहा है और हमारी ट्रिक के हिसाब से भी क्या निकला? नाउन। लेकिन वॉकिंग हमारी ट्रिक के हिसाब से क्या निकल रहा है? नाउन, लेकिन दिखने में वो नाउन आपको नहीं लग रहा, आपके हिसाब से वर्ब है वो। अब आप समझ पाओगे कि एप्पल भी नाउन है और वॉकिंग भी क्या है? नाउन। इस जगह पे नाउन है, अलग अलग हो सकता था, ये वर्ब भी बन सकती थी। तो व्हाट इज गुड फॉर हेल्थ, एप्पल लिखो चाहे वॉकिंग लिखो, दोनों ही हमारे क्या बन जाएंगे? नाउन बन जाएंगे। ये सिंपल नाउन है और ये वर्ब की तरह दिख रहा है, तो इसको बोल देते हैं वर्बल नाउन। इसका मतलब हुआ आप एक तो सिंपल नाउन लिखते हो और एक दूसरा होता है जो वर्ब की तरह दिखता है। किसकी तरह दिखता है? वर्ब की तरह। अगर वर्ब की तरह दिखेगा तो उसको बोल दिया जाता है वर्बल नाउन या वर्बियल नाउन। तो वर्बल नाउन बन जाता है। वर्बल नाउन दिखने में कैसा लगेगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगा दिया जाता है? आईएनजी, या कभी कभी तो ऐसा भी होगा कि टू के साथ लगा दिया जाएगा फर्स्ट फॉर्म। इस तरह से ऐसे बन जाते हैं हमारे वर्बल नाउन। ये सिंपल नाउन, ये वर्बल नाउन, एक सिंपल नाउन एक वर्बल नाउन। नाउन को पहचानने का तरीका है ये सारा। समझ नहीं पा रहे हो आप बात को? देखो पहले आप सीखते थे अलग तरह से, क्योंकि देखो पहले आपका अलग तरीका था। पहले 10th में 12th में जब आपने पढ़ा था तो नॉर्मली हम नाउन को यूज करते थे, हमें इतने एडवांस लेवल में यूज ही नहीं करना होता था, तो हम सीधे ही किसी को नाउन बोल देते थे, पर्सन प्लेस थिंग को। लेकिन अब सोचो आप एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हो, ये लास्ट लेवल है, इसके बाद इंग्लिश का कोई लेवल नहीं है, तो आपको उसी तरह से तैयार होना पड़ेगा जैसा एग्जाम में क्वेश्चन आता है। अगर नाउन को पहचानोगे तो ही तो वर्ब लगाओगे, क्योंकि नाउन के हिसाब से ही तो वर्ब लगती है। अब देखो जरा ध्यान से, यहां पे क्वेश्चन आपका है वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ, तो व्हाट इज गुड फॉर हेल्थ? बच्चे कह रहे सर वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ, तो इसी वजह से हमारा क्या बन गया? ये नाउन बन गया, ठीक है ना। और ऐसे नाउन को क्या नाम दोगे आगे से? अगर एप्पल लिखा होता तो कौन सा नाउन? सिंपल नाउन। अगर वॉकिंग लिखा है तो क्योंकि वर्ब की तरह दिख रहा है तो वर्बल नाउन। दोनों में कौन सा रिप्लाई आया? व्हाट का रिप्लाई आया, इसीलिए बोलेंगे इसको नाउन। चलिए हेल्थ क्यों नाउन है अभी हमें नहीं पता, क्योंकि हमारी ट्रिक से बाहर है अभी वो, ठीक है ना। हो सकता है कोई और तरीका भी हो, चलो देखेंगे अभी। अब देखो प्रिया वांट्स, प्रिया चाहती है। हु वांट्स? अरे हु का रिप्लाई आया भाई, देखो हु वांट्स, कौन चाहती है? आपको क्या सर? प्रिया चाहती है, ठीक है। तो प्रिया किसका रिप्लाई आ रही है? हु का। अब देखो हु का रिप्लाई है और दिखने में भी नाउन लग रही है, तो ये सिंपल नाउन है, इसको बोलेंगे सिंपल नाउन। ये बिल्कुल सिंपल सा नाउन है, दिखने में भी नाउन लग रहा है और ट्रिक के हिसाब से भी नाउन है, पर पहचानने का तरीका क्या है? हु वांट्स, कौन चाहती है? प्रिया चाहती है। अच्छा क्या चाहती है? सोचो जरा, क्या चाहती है? बच्चे कह रहे सर जाना चाहती है। कहां जाना चाहती है भाई? टू दिल्ली, दिल्ली जाना चाहती है। अरे भाई वाह, देखो वह चाहती है,
क्या चाहती है? आप कहोगे सर जाना चाहती है, तो मुझे लग रहा है ये भी तो व्हाट का रिप्लाई आ रहा है। जाती है, जाना चाहती है, और कहां जाना चाहती है? देखो जरा, प्रिया वॉन्ट्स, प्रिया चाहती है, क्या चाहती है? जाना चाहती है। अरे क्या का रिप्लाई आ रहा है कि नहीं आ रहा? बच्चे कह रहे सर क्या का रिप्लाई तो है, पर ये तो 2 प्लस फर्स्ट फॉर्म लिखा हुआ है, ये तो वर्ब होती है। तो बताया तो सही अभी अभी आपको कि ING और 2 प्लस फर्स्ट फॉर्म अगर आ जाती है तो वो कौन से नाउन होते हैं? वर्बल नाउन, एडवांस नाउन, नॉर्मल नाउन नहीं है। वो नॉर्मल नाउन कौन से थे? प्रिया। ये कैसा है? वर्बल नाउन। बच्चे कह रहे सर चलो डेली बता दो, इसको तो मान लिया हमने कि टू गो क्या होता है? हमारा नाउन है, ठीक है। अब बच्चे कह रहे सर डेली क्या है जी? क्या कहां का रिप्लाई है? देखो, हु वॉन्ट्स प्रिया, व्हाट वॉन्ट्स क्या चाहती है? जाना चाहती है। कहां जाना चाहती है? दिल्ली जाना चाहती है। तो वेयर का रिप्लाई आया ना। क्या वेयर का रिप्लाई भी नाउन होगा? बच्चे कह रहे सर वेयर का रिप्लाई तो नाउन नहीं होता, वो तो एडवर्ब होती है। अब जरा सोचो, एडवर्ब तो होती है लेकिन ये है तो नाउन, पर किस तरीके से नाउन है अभी नहीं बताएंगे, क्योंकि अभी हम वो सारे कवर कर रहे हैं जो हमारी वर्ब के नाउन है, उसको पेंडिंग छोड़ते हैं। तो इसका रिप्लाई पता चल गया, इसका रिप्लाई भी पता चल गया। अब आगे देखते हैं। गो इज माई फेवरेट, गो इज माई फेवरेट वर्ब, गो मेरी फेवरेट वर्ब है, ठीक है जी, कोई बात नहीं। गो इज माई फेवरेट वर्ब। तो जरा बताओ व्हाट इज माई फेवरेट वर्ब? मेरी फेवरेट वर्ब कौन है? तो बच्चे कह रहे सर मेरी फेवरेट वर्ब तो गो है, तो व्हाट का रिप्लाई आ गया। अब बच्चे कह रहे सर दिखने में तो वर्ब लग रहा है, कोई बात नहीं, ऐसे नाउन को सिंपल नाउन नहीं एडवांस नाउन बोलेंगे, क्योंकि ये दिखने में क्या लग रहा है? वर्ब, पर है क्या? ये नाउन है, इसको भी क्या बोला जाएगा? नाउन। व्हाट इज माई फेवरेट वर्ब? तो आप बोलोगे सर गो इज माई फेवरेट वर्ब। अब देखो क्या है मेरी फेवरेट? तो आप बोलोगे वर्ब है, तो ये भी तो क्या का रिप्लाई है, इसलिए ये भी क्या बन जाएगा? आपका नाउन बन जाएगा। वर्ब को भी नाउन बोलेंगे क्योंकि हर नाम को हम नाउन बोलते हैं। अब जरा इसको पढ़ो। somebody called, किसी ने बुलाया, और किसे बुलाया? whom called, किसको बुलाया? पुलिस को। पुलिस को बुलाया तो किसका रिप्लाई आया? whom का। तो इसी वजह से ये भी क्या बन गया? नाउन बन गया, है ना। ये सारे नाउन को पहचानने के मैंने आपको तरीके बताए, इस तरह से हम नाउन को पहचान लेते हैं। ओके डियर, मुझे लगता है थोड़ा थोड़ा आपको क्लियर हो रहा होगा कि नाउन को कैसे पहचानते हैं। अब चलो आगे देखते हैं। अब आगे देखते हैं। अब देखो कुछ नाउन इसमें पेंडिंग रह गया अभी, तो आप ध्यान देना। अब दूसरा थर्ड मेथड नाउन को पहचानने का क्या होता है? नाउन को कैसे पहचानेंगे? ये क्लोज टेस्ट में हेल्प करता है, आपकी पैराजंबल में हेल्प करेगा। जब बड़े बड़े सेंटेंस को आपस में जोड़ते हैं तो वहां नाउन की जरूरत पड़ती है। अगर कहीं नाउन है तो उसका प्रोनाउन भी देखना पड़ता है, इसीलिए ध्यान रखना नाउन को पहचानना एज अ स्टूडेंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो पहला नाउन वर्ब का, दूसरा नाउन वर्बल नाउन जो दिखने में ऐसा लगेगा आपको, और उसके बाद आता है भगवान तुम्हारा भला करे ऐसा वर्ड जिसको जानते थे किस नाम से? प्रेपोजिशन के नाम से। क्या बच्चों? प्रेपोजिशन। और याद करो वो दिन जब आपको सिखाया गया था प्रेपोजिशन, और मैंने आपको बोला होगा कि जहां जहां प्रेपोजिशन होगा उसके बाद हमें क्या दिखाई देगा? या तो नाउन या फिर क्या दिखाई देगा? प्रोनाउन। दिखाई देगा कि नहीं दिखाई देगा? बताओ जरा। बच्चे कह रहे सर दिखाई देगा। अब देखो प्रोनाउन तो आप अलग से ही पहचान लोगे, मी लिखा होगा, हर लिखा होगा, हिम लिखा होगा, उसको नाउन तो नहीं बोलेंगे ना। लेकिन अगर कोई नाम लिखा है तो वो क्या बन जाएगा आपके लिए? नाउन बन जाएगा। अब जरा देखो कुछ नाउन आपके प्रेपोजिशन बता रहा है। देखो आपको प्रेपोजिशन सिखाएगा नाउन। अब देखो यहां पे क्या लिखा है जरा बता दो? ओफ। क्या लिखा है जी? ओफ लिखा है। ओफ लिखा है तो दोनों में से लास्ट वर्ड कौन है? लैंग्वेज। लैंग्वेज। इस ओफ के बाद लास्ट में क्या दिख रहा है आपको? नाउन होगा। लास्ट वाला वर्ड नाउन होता है, प्रेपोजिशन के बाद वाला वर्ड हमेशा नाउन होगा। इसलिए नाउन है तो यह भी क्या माना जाएगा? नाउन। किसकी वजह से बना? प्रेपोजिशन की वजह से बना। उसके बाद चलते हैं, देखो आगे। बच्चे कहते सर हेल्थ कैसे बना दिया नाउन? हेल्थ में तो व्हाट का रिप्लाई नहीं है, इसको कैसे बनाया आपने? अब पता चल रहा है कि सर ये तो प्रेपोजिशन है फॉर, हमने तो प्रेपोजिशन सीखा ही था अभी। प्रेपोजिशन सिखाती है कि उसके बाद नाउन आएगा, तो इसी वजह से क्या बन गया? नाउन बन गया। प्रेपोजिशन के लिए नाउन बनाइए।
उसके बाद देखो आगे। अब बच्चे कह रहे सर दिल्ली कहां से नाउन बनाओगे, वेयर का रिप्लाई है तो बता दो जरा टू क्या होता है। बच्चे कह रहे सर ये तो एक प्रेपोजिशन है, अगर ये प्रेपोजिशन है तो इसके बाद वाला वर्ड भी क्या होगा, नाउन होगा। प्रेपोजिशन के बाद वाला वर्ड भी क्या होता है, नाउन। ये है तरीका पहचानने का। ये छोटे छोटे वर्ड जो सीखते हैं ये हमें सिखाते हैं आगे की चीजें, कि प्रेपोजिशन सिखाता है कि उसके बाद नाउन प्रोनाउन आएगा। और आप देखो प्रोनाउन को तो पहचानते हो, लिमिटेड से वर्ड्स होते हैं, ही हिम शी हर ये सब होते हैं, आई मी होता है, लेकिन आप देखो ना नाउन की कोई लिमिट है क्या, कोई लिमिट नहीं है। बहुत सारे आप जानते हो नाउन है, दुनिया का सारे वर्ड हम क्या बोल सकते हैं, नाउन है। और पहचानने के तरीके होने चाहिए। नाउन का वर्ड डिफिकल्ट हो सकता है, लेकिन क्या प्रेपोजिशन डिफिकल्ट कर लोगे आप, भाई टू तो टू ही रहेगा, इन तो इन ही रहेगा, एट तो एट ही रहेगा ना। और जब कभी भी प्रेपोजिशन आएगा उसके बाद वाला वर्ड भी क्या बन जाएगा, नाउन बन जाएगा। आगे देखते हैं जी, गो इज माई फेवरेट वर्ब, वो हो चुका था, पता चल गया था व्हाट का रिप्लाई। यहां देखो यहां भी रिप्लाई हो गया था। अब इसको देख लो, यहां पे एक आध क्वेश्चन, तो मुझे लगता है यहां पे भी सारे नाउन कवर हो गए हैं। और कोई नाउन जो छूट गया हो हमसे, हाँ वेरी गुड, एक क्वेश्चन छूटा। देखो यहां पे माइंड को नाउन क्यों बोलते थे, अब जान पाओगे आप। बच्चे कह रहे सर अब हम समझ पा रहे हैं, क्योंकि यहां तो आपने इन लिख दिया था, जब भले ही वो वेयर का रिप्लाई था कि कुछ क्वेश्चन है और कहां है, मेरे दिमाग में है। कुछ क्वेश्चन कहां है, मेरे दिमाग में है, कहां का रिप्लाई। लेकिन आप जान चुके हो कि इन क्या है जी। बच्चे कह रहे सर प्रेपोजिशन है, और अगर प्रेपोजिशन है तो बाद वाला वर्ड क्या होगा, नाउन होगा। इस प्रेपोजिशन की वजह से मैं इसको क्या बोलूंगा, ये एक नाउन माना जाएगा। यही तो तरीका है ढूंढने का नाउन को। नाउन को ऐसे ढूंढा जाता है, सबसे बेसिक। इससे बेसिक और क्या होगा बताओ, इससे बेसिक क्या होगा कि आपको मैं नाउन को ढूंढना सिखा रहा हूं। वर्ड कितना भी डिफिकल्ट हो, लेकिन आप कोई ग्रामर के वर्ड नहीं बदल सकते हो, वो तो वैसे ही रहने वाले हैं। और देखो जरा ध्यान से, अब देखो बच्चे कह रहे सर लेटर को क्यों नाउन बोला, जरा बताओ। चलो जी एक और बात समझा रहा हूं फिर आपको मैं। दूसरी बात अब ध्यान दें, जैसे 3 नंबर के बाद 4 नंबर में आता है आपका आर्टिकल्स। क्या है जी हमारा, आर्टिकल्स। आर्टिकल्स की वीडियो देखी होगी आप सबने, नहीं देखी बताओ। अरे तो देखोगे तभी तो पता चलेगा, देखना चाहिए आपको। आर्टिकल्स की वीडियो देखना। मैंने बोला है जहां जहां नाउन वहां वहां आर्टिकल, और जहां जहां आर्टिकल अब वहां नाउन भी तो होगा। अगर सेंटेंस में कहीं आर्टिकल दिख जाए, ए दिख जाए, एन दिख जाए और द दिख जाए, तो इससे पता चलता है कि उसके बाद वाला वर्ड क्या होगा, नाउन होगा ही होगा। इसीलिए ध्यान रखना। अब आप देखो तो यहां पे जो हमने लिखा है आपके लिए ए आर्टिकल, तो क्या इसको हम बिना नाउन के यूज कर रहे हैं? बच्चे कह रहे सर नहीं, बात तो आप सही बोल रहे हो। अगर आर्टिकल आया है तो नाउन तो जरूर होगा, और इसका नाउन किसको डिक्लेयर किया जाएगा, लेटर को। इसीलिए लेटर क्या बना हमारा, नाउन बना। यानी इससे समझ में आता है कि नाउन आर्टिकल से भी डिसाइड किया जा सकता है। ये छोटी छोटी बातें ध्यान रखनी है, नाउन को पहचानने का ये तरीका होता है। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो इस तरह से चलना। देखो मैंने सारे वर्ड बता दिए नाउन क्यों है। अब आप आगे से गलती नहीं करोगे, नाउन को पहचानने में बड़े आराम से पहचान लोगे। 2 क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, बड़े ध्यान से देखना। 2 क्वेश्चन में पहचानो और आप देखना, अगर आपने बना दिया तो आप जीनियस स्टूडेंट हो क्लास के। शी हैज डिसाइडेड टू लीव द जॉब। ठीक है, अब देखो, अब मैं जो भी सेंटेंस लिखूंगा ना, आपका अप्रोच बदल जाएगा तुरंत। पहले की तरह नहीं सोचोगे अब आप। यही क्वालिटी है, जब मैं आपको कोई टॉपिक पढ़ाता हूं ना, तो आपने रियलाइज किया होगा कि इंग्लिश को देखने का एटीट्यूड बदल रहा है आपका। ठीक है ना, कुछ चीजें आपकी शार्प हो रही हैं। अब पहले अलग तरीके से देखते थे, आज अलग तरीके से देख रहे हो आप। यानी आप ध्यान देना कि इंग्लिश को समझने का तरीका बदल रहा है, और ऐसे ही होता है। यानी आपको जब तक कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी नहीं होगी, तब तक कैसे परफॉर्मेंस अच्छी आएगी आपकी। ठीक है, अब मैं जैसे ही लिखूंगा ना, तो आपका फटाफट से ध्यान उन्हीं बातों पे जाएगा जो आपको बताया गया था। कितनी जल्दी बना दोगे आप। कोई बच्चा ढूंढ रहा होगा कि नाउन, पर्सन, प्लेस, थिंग कहां है, तुरंत आप आंसर बना लोगे।
आपको पता चल जाएगा नाउन कौन सा है। मत बोलो कि एक क्वेश्चन ऐसा भी आता है एग्जाम में कि सिर्फ अंडरलाइन वर्ड लिखा होगा, अंडरलाइन में बताओ नाउन है, प्रोनाउन है, एडवर्ब है कि एडजेक्टिव है, ऐसा भी तो पूछा जाता है आपसे पार्ट ऑफ स्पीच का। तो कितना आसान लगेगा अब आपको ये वर्ड। ठीक है, फिर से लिखते हैं, टू एयर इज ह्यूमन। ठीक है जी, और देखो, अवॉइड स्मोकिंग, अवॉइड स्मोकिंग। ठीक है जी, ये 3 मैंने आपको लिख के दे दिए। चलो बताओ फटाफट से इसमें नाउन कौन से हैं। मुझे लगता है फटाफट बता दोगे अब आपको, अगर कॉन्फिडेंस बन रहा है तो फटाफट से बता दो। बच्चे कह रहे सर शी को तो नहीं बोलेंगे हम नाउन, ये तो प्रोनाउन है। अरे लड़की की जगह पे आया है, शी लिखा है, हम राधा लिख सकते थे, अंबर लिख सकते थे, प्रिया लिख सकते थे, लेकिन ध्यान देना यहां पे क्या है, शी। ये नाउन नहीं है, प्रोनाउन है, उसकी जगह पे आया है ये। आगे लिखा है हैज डिसाइडेड, हैज डिसाइडेड, तो यहां हैज डिसाइडेड रूल लगा हुआ है ना। अब बताओ वह डिसाइड कर चुकी है, क्या डिसाइड कर चुकी है? बच्चे कह रहे सर छोड़ने का डिसाइड कर चुकी है, लीव करने का डिसाइड कर चुकी है। और बच्चे तो कह रहे कि सर 2+ फर्स्ट फॉर्म भी लिखा हुआ है, अगर 2+ फर्स्ट फॉर्म आ जाए तो ये भी तो हमारा क्या बन जाता है, व्हाट का रिप्लाई। और ये कैसा नाउन है, नॉर्मल नहीं है, वर्बल नाउन है। अब बच्चे कह रहे सर जॉब को तो आप बताओ ही मत, हमें पहले से पता है आर्टिकल द लगा हुआ है, और द लगा हुआ है तो इस वजह से ये भी क्या बन गया, नाउन बन गया। अब बच्चे कह रहे सर इसका बता दो। अरे 2+ फर्स्ट फॉर्म, बच्चे कह रहे सर एर, एर भी तो एक वर्ब होती है भाई, एरर, एर से ही तो बनता है एरर, वो नाउन बन जाता है। टू एर इज ह्यूमन का मतलब होता है मानव जो है गलतियों का पुतला है, हमेशा गलती करता है वो, हमसे भी गलती होती है, आपसे भी गलती होती है, क्योंकि हम सब ह्यूमन है। कोई ऐसा आपको बोल देना कि मेरे से गलती नहीं होती है तो ह्यूमन नहीं है, वो कोई एलियन है। अरे ह्यूमन है तभी तो गलती होती है, हर इंसान गलतियां करता है, गलतियों से सीखता है। तो जो आप गलतियां करते हो, देखो ना जब क्लास स्टार्ट होती है तो कितनी गलतियां करते हो आप लोग, जब ट्रेनिंग मिलती है तो गलतियां खत्म हो जाती हैं, हर इंसान ऐसे करता है। तो टू एर इज ह्यूमन, छोटी मोटी गलतियां हर इंसान करता है। टू एर इज ह्यूमन यानी जो मानव है वो गलतियों का पुतला है, लेकिन टू एर, 2+ फर्स्ट फॉर्म, ये वर्ब है, चेक कर लेना, गलती करना, तो ये वर्ब है। 2+ फर्स्ट फॉर्म क्या होता है हमारी, ये एक तरह का वर्बल नाउन है। और क्या है इसमें, ह्यूमन, तो ये भी हमारा क्या है, हमारा नाउन है, ये भी नाउन और ये भी नाउन। उसके बाद है देखो अवॉइड, बचो, किससे बचो भाई, किससे बचो? बच्चे कहते हैं सर स्मोकिंग से बचो, अगर स्मोकिंग से बचो तो ये भी तो हमारा क्या है, नाउन है। ऐसे नाउन को क्या बोलते हैं, वर्बल नाउन, इसको बोलते हैं वर्बल नाउन। अब ध्यान देना, क्योंकि देखो कुछ बातें ऐसी मैंने बोल दी है जो शायद आपने नहीं पढ़ी है। देखो मैं आईएनजी को बोल रहा हूं नाउन, 2+ फर्स्ट फॉर्म को बोल रहा हूं नाउन, देखो ये नाउन की तरह फंक्शन करती है, लेकिन आप मत भूलना कि आगे जाके इनको आप समझते हो एक वर्ब के नाम से, जिसको बोलते हैं फाइनाइट नॉन फाइनाइट वर्ब के अंदर आता है ये। तो आप जो आईएनजी की बॉडी होती है ना, इस आईएनजी को आगे जाके एक और नाम से जानोगे, एक और नाम से, जिसको ग्रामेटिकली बोला जाएगा जीरेंड। क्या बोला जाएगा, जीरेंड। अगर वहां पर आपको यह बात समझ में आती है कि जीरेंड एक नाउन का रूप होता है, तब आपको आसान लगेगा बहुत, ठीक है। और ये जो 2+ फर्स्ट फॉर्म होता है, इसको आगे जाके आप किस नाम से जानोगे, इन्फिनिटिव के नाम से। किसके नाम से, इन्फिनिटिव के नाम से। आपने सुना होगा ना, एक से ज्यादा वर्ब सेंटेंस में होती थी तो क्या बोलते थे, ये जीरेंड है, ये पार्टिसिपल है, ये इन्फिनिटिव है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल। तो एक से ज्यादा वर्ब दिख रही है पर फंक्शनली क्या है, ये नाउन है। यानी चाहे इसको जीरेंड बोलो चाहे इसको नाउन बोलो, नाउन बोलोगे तो वर्बल नाउन या फिर जीरेंड। ऐसे ही 2+ फर्स्ट फॉर्म को या तो इन्फिनिटिव बोलोगे या इसको बोल दोगे वर्बल नाउन, इस तरह से, ठीक है ना। नाउन क्यों बोल रहे हैं बच्चे, कह रहे हैं सर, तो देखो ना, टू एर अगर ये नाउन है तो ही तो आप सोचो मैं इसके हिसाब से इज लगा पा रहा हूं। भाई नाउन के हिसाब से वर्ब लगाई जाती है, नाउन के हिसाब से वर्ब लगाई जाती है। तो अगर मैं टू एर के हिसाब से इज लगा रहा हूं तो क्या नाउन नहीं है ये, तो नाउन इसलिए है ये, ठीक है ना। ये तरीका था नाउन चेक करने का। तो मुझे लगता है आज इतना ही है। आज की क्लास में हमने बताया कि नाउन क्या होता है और उसको पहचानने का सबसे बेस्ट तरीका बता दिया मैंने आपको। इससे कितना समय बचेगा, आप कोई पैसेज ले लो
उसमें से नाउन ढूंढना शुरू करो। ये छोटे छोटे वर्ड्स बताएंगे नाउन कौन सा है। ठीक है जी, तो आज की क्लास में इतना करते हैं। अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती है तो लाइक कर दिया करो भाई, तुम्हारे एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है ना, तो लाइक किया करो, कभी कभी तो किया करो ना, और कमेंट करो तो और भी अच्छी बात है। ठीक है ना, ध्यान देना। तो आज की क्लास में इतना करेंगे, बाकी नेक्स्ट क्लास में करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।